दो दोस्त थे, ए और बी। अब उन दोनों को एक नक्शा मिलता है जो कि उनको एक गोल्डन सिटी तक लेके जाएगा। तो वो उस नक्शे का यूज करके उस गोल्डन सिटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो वो रास्ता था वो बहुत कंफ्यूजिंग था, और इस कारण से वो बार बार कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही भटक जाते थे। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट होके ए ने बोला कि यार ये नक्शा ही खराब है, हमें इसको फॉलो ही नहीं करना चाहिए और वापस घर लौट जाना चाहिए। बट बी ने एक आइडिया लगाया और उसने बोला कि हम जब जब बार भटक रहे हैं तो हम उस रास्ते को मार्क कर लेते हैं इस मैप में। इस तरह से थोड़ी देर में जो जो रास्ते में वो भटक रहे थे उन सबको उन्होंने मार्क कर लिया और एक ही रास्ता बचा और वो उस गोल्डन सिटी तक पहुंच गए। अब ये कहानी है तो बहुत छोटी, बहुत सिंपल, बट ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जा सकती है। अब जो यहाँ पे ए और बी हैं वो दो अलग तरह के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सिग्निफाई कर रहे हैं। ए उन तरह के एस्पिरेंट्स को सिग्निफाई कर रहा है जो एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं, उसको चेंज नहीं करते, उसको रेक्टिफाई नहीं करते, और एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट आकर के या तो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या उनका नीट में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। बी ऐसे एस्पिरेंट्स को सिग्निफाई कर रहा है जिनसे गलतियां तो जरूर से होती हैं, बट वो क्या करते हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, उन गलतियों को सही करते हैं, और जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में रहता है। अब मेरा तुमसे एक सवाल ये है कि तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ए में या बी में? और मैं जानता हूं तुम में से काफी लोगों का जवाब होगा कि हम ए कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स जो हमने की है अभी तक उनको हम सुधारना चाहते हैं, तभी तुम इस वीडियो को देखने आए हो। तो अब इसके आगे मैं बात कर रहूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो तुम में से काफी लोग कर रहे होते हैं, और सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, उनको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, किस तरह से सुधारना है, किस तरह से उन पे एक्शन लेना है, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे अब आगे बताऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। द नंबर वन मिस्टेक इज डोंट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अब 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और खुद से पूछो कि क्या तुम खुद से ऑनेस्ट हो। देखो, अगर तुम खुद से ऑनेस्ट हो तभी तुम जो अपनी बाकी जो मिस्टेक्स हैं उनको देख पाओगे और उनको रेक्टिफाई कर पाओगे। नहीं तो तुम क्या करोगे, अपना एक कंफर्ट जोन बना लोगे और उसके बाद तुम देखना ही नहीं चाहते होगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपनी मिस्टेक्स दिख जाएंगी और जो वो मिस्टेक्स है फिर तुम्हें उनको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। इसलिए ये जो मिस्टेक है ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक बन जाती है, बिकॉज ये तुम्हें अलग जो बाकी जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं उनको भी नहीं सुधारने देगी। इसलिए इसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किस तरह से सुधारना है वो देखो। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें अपने साथ 10-15 मिनट फ्री टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है बस। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। एक जगह पे जाके, छत पे जाके या कहीं भी ऐसी पार्क में जाके बैठ जाओ और खुद से बात करो कि हाँ, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैंने अभी तक क्या किया है, मुझे आगे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। खुद से थोड़े से इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सवाल पूछो अपने करियर रिलेटेड, अपने गोल रिलेटेड। तुम धीरे धीरे देखने लगोगे कि तुम खुद से बहुत ऑनेस्ट रहने लगे हो, और तुम्हें ना अपने आप दिखने लगेगी कि हाँ यार, मैं ये गलतियां कर रहा हूँ जिस कारण से मेरे मार्क्स इधर कम आ रहे हैं, तो इन गलतियों को मुझे रेक्टिफाई करना है। सेकेंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। अब काफी लोग क्या करते हैं कि इतना तक तो फॉलो कर लेंगे कि यार रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सब तो वो फॉलो करेंगे, बट वो क्या करेंगे, जैसे ही वो अपना पहला मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें उनके मार्क्स कम आएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देंगे कि यार इससे मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, इससे अच्छा मैं सिर्फ है ना रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ, डायरेक्ट जो टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो मैं नीट के एग्जाम में ही करूंगा। अब ये बिल्कुल गलत चीज है। अगर तुम खुद को पहले से उस चीज के लिए ट्रेन करोगे ही नहीं तो तुम अपने आप को बस किस्मत के हवाले छोड़ रहे हो कि उस दिन किस्मत अच्छी हुई, तुम्हारा दिन अच्छा हुआ तो तुम अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे, तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और जब तुमने इतनी मेहनत की है तो उसके बाद जो अपना सिलेक्शन है उसको किस्मत के हवाले तो मत छोड़ो। शुरुआत में अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी बहुत सारी गलतियां होंगी, तुम जो पूरा जो सिलेबस है उसको एक बारी में याद नहीं कर पा रहे होगे, तुम जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तुम चीजें भूल जाओगे, बट ये होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और तुम्हें इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सही में सिलेक्शन चाहिए तो। इसलिए मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करो, जितने ज्यादा फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा दो, बट उससे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। और जो मॉक टेस्ट है वो एक तुम्हारा रिवीजन टूल भी है जो तुम्हें लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसको इग्नोर मत करो। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं और तुम ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम दिशा पब्लिकेशन की मिशन पॉसिबल जो सेकंड एडिशन बुक है उसको परचेज कर सकते हो।
इसमें तुम्हें टोटल 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि पूरी तरह से न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं। इनके जो मॉक टेस्ट है उनका जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल नीट की तरह ही है, और साथ में ही तुम्हें अलग से ओएमआर शीट भी मिल जाती है जिसको तुम्हें फील करने में बिल्कुल रियल नीट वाली जो ऑथेंटिक फीलिंग है वो आएगी। इसके साथ ही तुम्हें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल बुक है वो भी तुम्हें फ्री में मिल जाएगी इसके साथ। और इसके साथ ही तुम्हें एक रैंक प्रिडिक्टर शीट भी मिल रही है जो कि तुम्हें हेल्प करेगी ये देखने में कि तुम अपने कॉम्पिटिटर के सामने कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हें एक सॉल्यूशन बुकलेट भी मिलेगी जिसमें तुम्हारे सारे आंसर्स के साथ साथ तुम्हें डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। और काफ़ी सारे टॉपर्स भी इसे रिकमेंड कर चुके हैं। सो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। अब मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो क्या करते हैं कि शुरुआत में अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हम लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बट क्या होता है कि उनका सिलेबस लास्ट तक कंप्लीट ही नहीं हो पाता, और हो जाता है तो वो उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे होते, जिस कारण से फिर वो एनसीईआरटी को इग्नोर करने लगते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। बट तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि पिछले 3-4 सालों से जो एनटीए है वो बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी चीज नहीं पूछ रहा है वो, इसलिए तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। और अगर तुमने अभी तक ये मिस्टेक की है तो अब रेक्टिफाई कैसे करें उस पर बात करता हूं मैं। तो अगर तुम अब सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो तुम एक बायो, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीन की एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इनमें भी अगर मैं तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं तो बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों को कैसे पढ़ो। तुम जैसे तुमने एक चैप्टर जो तुमने अपने कहीं से भी पढ़ा हो उसको रिवाइज करो, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन वाइज इसकी पढ़ने लगो। जो तुम्हारे नोट्स में चीजें नहीं है, जो तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें ये पूछी जा चुकी है, ये पीवाईक्यू में मैंने देखा था, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं मॉड्यूल वगैरह में देखा था, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। और अगर इस तरह के कम पॉइंट्स ही बनते हैं तो क्या कर लो, अपने नोट्स में ही उनको ऐड कर लो। अब जब तुम बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें सिर्फ नोट्स पढ़ने होंगे, या फिर अगर तुम्हारे पॉइंट्स वो ज्यादा थे तो तुम्हें क्या करना होगा, नोट्स रिवाइज करके जो एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स, बस उनको पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपने नोट्स में ही ऐड कर लो, और उसके बाद तुम्हें अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें टाइम मिल जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैक एक्सरसाइज है वो जरूर से सॉल्व कर सकते हो। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तुम एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर क्वेश्चन ये दोनों कर सकते हो, बाकी इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर लोगे, उसके बाद भी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम रहता है, तो उसके बाद ही फिजिक्स के जो मैं ये तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको एनसीईआरटी से एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इग्नोरिंग रिवीजन। अब जो नीट है, नीट इज नॉट अबाउट नॉलेज, नीट इज अबाउट रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तुमने क्या कुछ पढ़ा वो मैटर करता ही नहीं है नीट में, मैटर करता है कि तुम उस एग्जाम डे तक कितनी चीजें रिटेन कर पाए, और रिटेन करने में तुम्हें हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। अब इस पे पहले मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो तुम चाहो तो उसको भी देख सकते हो। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो कि रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो कि तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 3-4 चैप्टर तुम्हारे बच रहे हैं, तो 3-4 चैप्टर को पहले कंप्लीट करो, और उसके बाद एक अपना खुद का शेड्यूल बनाओ कि किस तरह से तुम्हें रिवीजन करना है, कि किस दिन में तुम कितने चैप्टर करो, और इस तरह से 15-20 दिन में कोशिश करो कि तुम जो पूरा सिलेबस है उसको तुम रिवाइज कर पाओ। और अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारा बच रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि उसको कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम रोज का अलॉट करना है, जिसमें तुम जो अपने पुराने वाले जो चैप्टर्स हो या जो तुम चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हो उससे जो रिलेटेड चैप्टर्स हो उनको तुम रिवाइज करते जाओ साथ के साथ, ठीक है। ट्राई करना कि तुम सिर्फ रिवीजन अपने नोट्स और एनसीईआरटी से ही नहीं करो, थोड़े बहुत तुम क्वेश्चंस भी जरूर से सॉल्व कर लो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो किसी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो, बट सॉल्व जरूर से कर लो ताकि तुम्हारी एक हैबिट बनी रहे क्वेश्चन सॉल्विंग की, ठीक। और अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो जो तुमने पहली बार में गलत किए थे और उनको हाईलाइट वगैरह कर लिया था, तो उनको भी तुम्हें इस टाइम पे सॉल्व कर लेना है, नहीं तो तुम एग्जाम तक क्या पता वही गलती वापस ना रिपीट करने लगो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अब मैटर नहीं करता कि तुमने पूरे 2 साल मेहनत की थी या तुमने अभी ही अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, बट जो ये लास्ट का टाइम है तुम्हारा, ये जो 3-4 महीने हैं, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, ये डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस कारण
इस टाइम पे तुम एक भी दिन ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि जिसमें तुमने जिसको तुमने प्रोडक्टिव नहीं बनाया हो, जिसमें तुमने 8-10 घंटा पढ़ाई ना की हो। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। किस तरह से करनी है, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल, एक रफ टाइम टेबल जरूर से दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे दिन में ये इस टाइम पे ऐसे ऐसे करना है। एक अपना रफ सा शेड्यूल बनाओ और उसको 2-3 दिन तक लगातार अगर तुम फॉलो कर लो, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी कि तुम्हें 3 दिन खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। उसके बाद से तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। जैसे ही तुम एक हैबिट में आ जाओगे तो तुम अपने आप ये सब चीजें रोज फॉलो करने लगोगे और तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी। यही थी आज की वीडियो। तुम्हें कमेंट में बताना है कि तुम इनमें से कितनी गलतियां कर रहे थे और तुम इनको रेक्टिफाई करने वाले हो कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।